ले ली तो फिर उसका शौक जाता रहा। कार की ख्वाहिश थी, कार भी ले ली। कुछ 1-2 महीने के बाद कार का शौक खत्म हो गया, मगर जब से मदीने आया हूँ अब मदीने से मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा क्या कोई दूसरा मदीना, और उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। एक शेर में मैं शेर फरीदी साहब और सारे शोरा की नजर कर रहा हूं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। सुभान अल्लाह। अब मदीना तो कह सकते हो ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर। दर्द दिल की पढ़े जरा। आपको लगता नहीं कि हुजूर का मदीना हर दर्द का इलाज है ना, है ना? हालत फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। पढ़े जरा। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की मदीना है, दर्द दिल की मदीना है। दर्द दिल, पूरा मजमा पड़े एक साथ जरा। दर्द दिल की मदीना है, दर्द दिल की मदीना। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है। दोनों ने माँ को रोते हुए देखा तो कहने लगा अम्मा रो क्यों रही हो?
सलाम फेरने के बाद बोली, बेटे जरा तुम्हें बताने की बात नहीं, वो बताना माँ क्यों रो रही है, हम तो तेरी रोने की वजह से आए, बताना क्यों रोती है। वो कह, तुझे बताने की बात नहीं, और अम्मा बताना, हम तुझे मायूस नहीं होने देंगे। का बात ये, जवान जवान लड़के हुजूर की बारगाह में औरतें दे आई, मगर तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र कम है, अगर तुम बड़े होते तो मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें हुजूर की बारगाह में लेके जाती। दोनों बच्चों ने जब इतना सुना तो छोटी छोटी शमशीरें तलवारें लेके आए, कह लगे माँ लेके तो चल, हम तेरे दूध पर हरफ नहीं आने देंगे, हक अदा कर देंगे, जान दे देंगे, लेके तो चल। माँ बोली, बेटे तुम छोटे हो, ओ माँ लेके तो चल, दिल थोड़ा क्यों करती है, जरा नबी के सामने लेके तो चल। दोनों बच्चों को लेके गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तेरे दोनों बच्चे, खंसा अभी बहुत छोटे हैं, अब वो बड़ा वाला बच्चे ने तलवार चलाई, 13 साल के बच्चे ने जब तलवार उसने घुमा के दिखाई, सरकार ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला जा सकता है, मगर छोटा 11 साल का नहीं जाएगा। तो 11 साल का बच्चा जो है वो अपने पांव के पंजों के बल खड़ा हो गया और अपने आप को ऊंचा कुचक के दिखाने लगा, हुजूर मैं भी इसके बराबर हूं, पर मैं नहीं, अभी आप छोटे हैं। सरकार से कहने लगा, हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी ताकत ज्यादा है इसके इससे, मेरे बड़े भाई से ज्यादा ताकत है मेरे अंदर, कुश्ती कराइए। सरकार ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला, देख मैं तुझसे कमजोर हूं, मगर देख मुझे आज गिराना नहीं, अगर गिराएगा तो तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, क्योंकि मेरा दिल टूट जाएगा। अगर तू मोहब्बत हुजूर से करता है तो मैं भी करता हूं, अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, जितना हम दोनों की लाशें आएंगी तो अम्मी खुश होंगी। ये कह के अपने भाई से बोला, देख गिराना नहीं मुझे। ये कह के जब वो बच्चा रोया, मेरे नबी पाक ने उसको लड़ने नहीं दिया, दोनों को हटा दिया और फरमाया, जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं, इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है, जब तक ऐसी माएं दुनिया में जिंदा हैं जिन्होंने ऐसे बेटे जने हैं। मां ने अपने बेटे को करीब करके किया, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के, लाओ आखिरी बार प्यार तो कर लूं मेरे लाडलो, आखिरी बार अपने बच्चों के माथे को चूम के कहने लगी, मेरे बेटो मैंने बड़ी मजदूरियां करके, बड़ी मैंने मशक्कतें करके तुम्हारे बाप के बाद तुम्हें पाला, मैंने तुम्हारी परवरिश की, मगर बेटे अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं, मैं ये इंतजाम नहीं करूंगी तुम वापस आओ, मगर मैं यही कहूंगी, मेरी मां, अपनी मां की इतनी बात का ख्याल रखना कि जब जंग शुरू हो और जब तुम्हारे पर हमला हो और जब तलवारें चले, नेज़े चले, भाले चले, तो मेरे लाडलो जितने जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म ना आए, ताकि लोग तुम्हारी लाशें देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बांझे हो गई अब कोकें ऐसी, बांझ हो गई अब कोकें जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए थे, अब तो बुज़दिल हैं, बचपन से ही बुज़दिल बना दिया बच्चों को। शहादत को भूल गए मुसलमान, शहादत ही है मकसूद मोमिन। कितनी अच्छी मौत है शहादत की मौत, न तकलीफ होती है न कोई हिसाब किताब है। आदमी बगैर शहादत की मौत मरे तो कब्र में जाएगा, अगर अल्लाह बख्शेगा तो जन्नत में जाएगा, फिर अल्लाह का दीदार होगा। मगर हुजूर फरमाते हैं जो शहीद होता है मरने से पहले उसे अल्लाह अपना दीदार करा देता है। एक औरत और आ गई, उसके आने से सहाबा इकराम में हलचल मच गई। कल मेरे बच्चे को भी लेके जाएं या रसूल अल्लाह। फरमाया कहां तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था जमीन पे, ये मेरा बच्चा है। कहा ये बच्चा जाएगा जंग में, ये क्या करेगा 2.5 साल का बच्चा? कहा हुजूर मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है, मैं कुछ सोच के लाई हूं। कहा क्या? कहा मैं भी शहीद की मां बनना चाहती हूं, मैं ये सोच के लाई हूं कि जंग में आपके ऊपर तलवारें आती होंगी, आपके ऊपर तीर चलते होंगे तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। हुजूर ढाल की जगह मेरे लाल को इस्तेमाल कर लीजिए, अगर मेरे लाल के 1-2 तीर लग गए, अगर 1-2 तलवार भी आपकी तरफ आने वाला अगर मेरे बेटे ने रोक लिया तो या रसूलल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। या रसूलल्लाह मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। छोटा सा बच्चा मेरे नबी ने गोद में उठा के उसकी पेशानी को चूमा। अल्लाह अकबर। फरमाया तेरे कितनी अच्छी नियत है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा अल्लाह तुझे फिर भी शहदा की माँ के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। 2.5 साल के बच्चे को औरतें लेके आती थी। वो कैसा दौर था मेरे हुजूर का दौर, वो कैसे आशिक थे। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का जवाब है, ना रिश्तेदारों का जवाब है। वो औरतें तो बताएं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं, अब मदरसे नहीं भेजती, मस्जिद नहीं भेजती। अरे बच्चों को पैदा करना कौन सी बड़ी बात है, ऐसे तो जानवर के भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर बच्चों को पैदा करने के बाद उन्हें जहन्नम से बचाना, जैसा कि अल्लाह का
हुक्म है, यह जरूरी है, मर्दों पर भी जरूरी है, औरतों पर भी जरूरी है। बच्चा मोबाइल में गंदी फिल्में देख रहा है, माँ को कोई फिक्र नहीं है, बच्चा न जाने क्या क्या देखता चला गया मोबाइल में। मोबाइल तो गंदी खुली हुई साइट है, कुछ भी जब लगेगा फेसबुक पर, जब कुछ भी लगेगा यूट्यूब पर, तो गंदी फिल्में भी आएंगी। अफसोस यह है कि 10-10 साल के लड़के मुसलमानों के गंदी तस्वीरें देखने के आदी हो गए, उनकी माओ ने कोई फिक्र नहीं की। और अगर यही हाल रहा तो मेरी तकरीरों से कुछ नहीं होने वाला, ये कौम बर्बाद थी और फिर ये बर्बाद और ज्यादा हो जाएगी। सारे बना के, मगर जब पहुंची तो देखा लोगों ने उस तरफ नहीं गई जिधर बाप और भाई और बेटे और शौहर का जनाजा था, उधर गई जिधर हुजूर थे। हुजूर को देखा, सरकार मेरे आका करीम ऊंटनी पर सवार थे, सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ सर उठाती है और कहती है, या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। ऐसा भी कोई मोहब्बत कर सकता है किसी से? कहाँ गई वो औरतें? अल्लाह उस इश्क का सदका मर्दों को अता कर दे कि 4 मौतों के बाद भी हुजूर की तरफ गई है। जब पूरे रास्ते लोग कह रहे तेरा बाप शहीद हो गया, औरतें कह रही तेरा बाप कह रही बस मुझे हुजूर के बारे में बताओ कि मेरे नबी ठीक है कि नहीं, मेरे आका ठीक है कि नहीं। ऐसे ईमान थे तब मियां अच्छे नतीजे आए थे। अब तो औरतों को पता ही नहीं नबी कौन है, उन्हें पता ही नहीं पैगंबर कौन है, उन्हें पता ही नहीं कि तुम्हें तो डाल दिया जाता था, तुम्हें तो जो डाल दिया जाता था, तुम्हें तो जो वो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। तुम्हारी इज्जत बनाने वाला आमना का लाल है। पूरी दुनिया में औरत की इज्जत तभी थी जब मेरे नबी आए, उससे पहले कोई इज्जत नहीं थी। नबी ने दुनिया की औरतों को इज्जत दी और सहाबियात इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी। इस वजह से वो अपने सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करती थी, अपने माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा। वो औरत जब गई अपने बाप के जनाजे की तरफ तो पर्दे में थी, भाई का जनाजा देखा तो पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप बेटा सब शहीद है, फिर भी पर्दे में आई है। कह लगी मेरा बाप बेटा भाई शौहर जिस पर्दे को बचाने के लिए शहीद हुआ है, तो क्या उसकी बेटी उसकी मां पर्दा नहीं करेगी तो कौन पर्दा करेगा? और देखें, आप जरा थोड़ा सा नाराज मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा। अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको नींद आ रही है, मैं आपको फजर में उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ जोर से लात मारी, वो नीचे को गिरी और जैसी गिरी है उसको पता नहीं था, उसको जो है वो उसको इसका ख्याल नहीं था कि ये ऐसा कर देगा। लात मारी, नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी तो मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे गिरे, मगर ऊपर उठ के एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूं, तू मुझको मार रहा है, एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि आंखों में आंसू लाके रोती भी चली गई। न जाने कितनी नेक मां की औलाद थी वो, उसकी मां कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बच्ची को जो है वो तरबियत की है, उसका बाप कितना नेक होगा। वो मियां चली गई, फिर आई, फिर चली गई। उसको रोज गाली सुनती थी मगर आती रोज थी, रोज उसका मानना तोड़ना गाली रोज आती थी, रोज नमाज को कहती थी। एक दिन चौधरी बोला कि आखिर ये बता, मैं तुझे रोज मारता हूं गालियां देता हूं तो फिर क्यों आती है, आखिर ये बता क्यों आती है कि तुझे मैं रोज मारता हूं फिर गाली देता हूं फिर भी आती है। कह लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का बात यह कि आप जो हैं आप नमक हराम हूं नहीं हूं, नमक हलाल हूं। मैं आपका खाना खाती हूं, आपके घर में अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। और बेनमाजी जो है ना जब मरेगा, हुजूर फरमाते हैं उसे पूरी प्यास लगेगी, ऐसी प्यास कि अगर पूरी दुनिया के समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास न बुझे। क्योंकि और बेनमाजी जो अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा उसको ऐसी प्यास लगेगी मरते वक्त के पूरी दुनिया का पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन, हामान और नमरूद के साथ और अबू जहल के साथ खड़ा होगा। मैं कैसे ये गवारा करूंगी कि मेरा शौहर नमाज न पढ़े और वो काफिरों के साथ खड़ा हो। और जब आप नमाज नहीं पढ़ोगे चौधरी तो फिर मेरे बच्चे भी बेनमाजी हो जाएंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। चौधरी बस इसी लालच में आती हूं, मुझे और कोई मतलब नहीं है। चौधरी बोला आपको मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, सुबह को मैं तुमको उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया
क्या? जब बीबी उठी तो खुश थी, उसने वुजू किया, दोनों मियाँ बीबी जब सजदे में गए तो औरत सजदे में जाके रोने लगी, कहने लगी मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर औरत हूँ, तू ताकतवर परवरदिगार है, यहाँ तक लाना मेरा काम था, यहाँ से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना तो तेरा काम है। मालिक यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसका सर झुक गया है, इसके दिल को बदल दे मेरे मालिक। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, ऐसा करम हुआ, ऐसा रहम हुआ कि चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। उसने अपने घर में मस्जिद बनवाई, सारे नौकर नमाजी, सारा घर नमाजी। दोनों मियां बीवी के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया की लेना तस्वीर। बाद हम्द दुरूद लायक ताज़ीम तकरीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा, मेरे इमामी की जीनत व रौनक मौज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत, मौज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा शुरा सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? ज़रा थोड़ा सा करीब आ जाएं, हल्के हल्के, जैसे आपने बचपन में उस तरह से हल्के हल्के आए, खड़े ना हों। आप भी पीछे वाले भी लोग आ जाएं। और आप यहाँ फंसे हुए नहीं हैं, खुश नसीब हैं कि रात के वक्त में अल्लाह ने आपको अपने हबीब की महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। बेशक बेशक बेशक। और कुछ लोग हमारे इधर उधर टहल रहे हैं, अब भी नज़र आ रहे हैं। अगर उनको अक्ल हो और उनको समझ में आए कि रात में जाग तो रहे हैं, चलें बैठ के थोड़ी देर सुन लें, तो इसका भी उनको सवाब मिलेगा। मुझसे पहले अभी आपने मुफ्ती साहब की बड़ी अच्छी तकरीर सुनी और नमाज के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की बातों पर हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आपने एक अच्छी निज़ामत सुनी मशहूर नाजिम जनाब मैशर फरीदी साहब से। आप लोग बोल नहीं रहे हैं। बोलने का मतलब यह है कि सुभान अल्लाह कहने में 90 नेकियां मिलती हैं। कितनी मिलती हैं बोलें? बोल के तो बताएं, सुभान अल्लाह बोलें तो ज़रा। कितनी मिलती हैं? 90 मिलती हैं। और कम लग रही हो तो मैं बढ़वा भी सकता हूँ। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको मक्का दिखाए तो फिर मक्के में एक नेकी 1 लाख के बराबर हो जाती है। सुभान अल्लाह। और अल्लाह आपको मदीना दिखाए तो मदीने में 50,000 के बराबर एक नेकी हो जाती है। मगर चूंकि मक्के में शैतान की भी अपनी सेल लगी हुई है, वो भी सेल लगाए हुए हैं, वहां 1 गुना भी फिर 1 लाख के बराबर होता है। तो वहां जाके हमने देखा है लोग बड़े आपस में झगड़े शुरू कर देते हैं मक्के में। यानी दोस्त थे वहां जाके जुदा हो जाते हैं। मैंने हज के मौके पे देखा है मियाँ बीवी झगड़ा कर लेते हैं। मैंने कहा यहाँ आके झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि ये शहर बिछड़ने की बुनियाद पे शुरू हुआ था। यहाँ आके बिछड़ना तो है ही। तो अल्लाह ताला आपको हरमैन की हाजिरी अता फरमाए। जरा जोर से तो बोलें जरा सुभान अल्लाह। और किसी साहब को जाना हो तो ये जाने वाने वाला रिवाज जो है ना, ये हमारी महफिलों में बड़ा है। और महफिल में आपको ये नहीं मिलेगा कि लोग उठ के जा रहे हों फिर आ रहे हों। वो एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग से ख़त्म हो जाता है। हमारे यहाँ कोई टाइमिंग भी नहीं है, तो ये भी सही है बात। तो इस वजह से बेतरतीब भी बिगड़ जाती है। खैर, आपको अल्लाह ने ज़बान दी है। हुजूर की महफिल में वो भी बोलता है जो बोलना ही नहीं जानता हो। यानी गोश्त का टुकड़ा बेजान है, भुना हुआ है, मगर हुजूर के सामने आया है तो वो बोलने लगा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक। बैल बोला है, बैल यानी बैल जानवर। उसे एक यहूदी अपने बैल को मार रहा है और वो ज्यादा मार रहा है, उस पर बैठ के वो सवारी करना चाहता था, मगर चूंकि ये बैल बने काम के लिए, सवारी के लिए तो नहीं बने ना। तो ये उसको मार रहा है और मार रहा है, ज्यादा मार रहा है। जब इसने कई मर्तबे मारा तो बैल ने देखा कि हुजूर उधर से गुजर के जा रहे हैं। मेरा इमाम कहता है, क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। वो हुजूर को देखा, अल्लाह ने उसको जबान दे दी। वो बैल बोला, अरे
तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह ने मुझे काम के लिए बनाया है और तू मुझ पे सवारी करना चाहता है। यहूदी ने उस बैल को देख के हैरत से कहा, अरे इंसानों की जबान बोलता है बैल, हैरत है। बैल ने कहा, तुझे इस बात पे हैरत है कि मैं इंसानों की जबान बोलता हूं, और मुझे इस बात पे हैरत है कि जंगल के सारे जानवर आमना के लाल को अपना नबी मान चुके हैं, तू इंसान होके नबी नहीं मानता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब जरा बोले तो सही, जरा या रसूल अल्लाह तो बोले, दोनों हाथ उठा के बोले जरा। माशाअल्लाह, थोड़ा से ठीक हो गए आप लोग। मुझे कभी तादाद से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है कि ज्यादा तादाद होती है तो अल्लाह बख्श देता है। वो ये कहता है कि बस उसे अच्छे लोग चाहिए, जिनके दिल साफ हों। तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा आपको और जो है ना हुजूर की तरफ करने के लिए 2-3 शेर नाज शरीफ के पढ़ दूं? बताएं तो जरा, पढ़ दूं जरा? ऐसे मुमन में पढ़ता नहीं, मगर आपको देख के पढ़ रहे हैं इस वजह से कि थोड़ा सा आपको लगे कि आप कोई घाटे में नहीं बैठे हो, यहाँ पे कोई आपने नुकसान का सौदा नहीं किया है। ये रात अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो आप यहाँ पे आए हो, तो आप बैठे हो तो पढ़ूं 2-3 शेर? नवाजिश। माशाअल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, वाह वाह वाह, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। सुभान। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मदीना है, बस मेरा मदीना है। सुभान अल्लाह। अब मदीना तो कह सकते हो ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बस मेरा और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की दवा नारे तकबीर और मोहब्बत से नारे तकबीर। दर्द दिल की पढ़े जरा। आपको लगता नहीं कि हुजूर का मदीना हर दर्द का इलाज है ना? आला फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए। पढ़े जरा। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दर्द दिल की मदीना है, दर्द दिल मदीना है, दर्द दिल। पूरा मजमा पड़े एक साथ जरा। दर्द दिल मदीना है, दर्द दिल मदीना। और उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है।
मदीना जाना आसान है, मदीने से वापस आना मुश्किल। अल्लाह फरमाते हैं कि फिर के गली गली दबा ठोकरे सबकी खाए खाएगी, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएगी। मदीना, जिन्होंने मदीना नहीं देखा ना वो देख ले, मौत का कोई भरोसा नहीं, और जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं जिन्होंने फला जगह देखी, किसी ने ये नहीं देखा, किसी ने लाहौर नहीं देखा, तो कुछ नहीं देखा। मैं कहता हूँ लाहौर और नहीं, जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ। अल्लाह ताला सबको मदीना दिखाए और मदीने से हुजूर की सरकार की खास अताएं हैं मदीने। अब जरा तवज्जो तो करें कि मदीने से जब आशिक आ रहा है उसका दिल धड़कता है, रोता है। मैंने उन लोगों को भी मदीने से वापसी में रोते हुए देखा है जिसने कभी अपने बाप की मौत पे नहीं रोए थे। एक साहब गए थे तो वापसी का वक्त हो रहा था, तो टूर वाले ने कहा कि वो आ नहीं रहे, उन्हें देख लीजिए। मैं जब उन्हें ढूंढने गया तो एक कोने में बैठ के बहुत देर बाद मिले। मैंने कहा चलो ना, कहने लगे नहीं जाऊंगा। मैंने कहा आप तो आने के लिए तैयार नहीं थे, बड़ी मुश्किल से आए थे। कहने लगे जब तक मदीना नहीं देखा तब बात और थी, अब मदीना देख लिया तो बात और। कहने लगे जिससे भी दिल लगाया जब वो करीब आ गई चीज तो अपनी कशिश उसकी खत्म हो गई। मेरा दिल करता था कि मैं मोटरसाइकिल ले लूं, तो मोटरसाइकिल जब ले ली तो फिर उसका शौक जाता रहा। कार की ख्वाहिश थी, कार भी ले ली। कुछ 1-2 महीने के बाद कार का शौक खत्म हो गया, मगर जब से मदीने आया हूं अब मदीने से मोहब्बत बढ़ती चली जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना, और उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। एक शेर में मैं शेर फरीदी साहब और सारे शोरा की नजर कर रहा हूं। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, दिल मेरा दूसरा मदीना है, दिल मेरा दूसरा मदीना को कम कर देना। बस आप जाग गए, मैं यही चाहता था कि आप जाग जाएं। को कम कर दें, बैठे आराम से। बस बैठे, आपने बहुत दे दिया, बैठे आराम से। अल्लाह आपको खुशियां दे, बैठे। देखें, दुनिया में जो सबसे बेहतरीन चीज अल्लाह ने आपको दी है वो आपका और मेरा ईमान है, ठीक है? और ईमान सबसे पाकीज़ा चीज है, इससे ज्यादा पाकीज़गी किसी चीज में। और मेरे आका फरमाते हैं ईमान नजर की पाकीज़गी का नाम है। गौसे आजम फरमाते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह और दिल की पाकीज़गी है। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया लाए ला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसा जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, अल्लाह करम करे, उसका फजल फरमाए, वो मेहरबान है कि जो ईमान के साथ आया है वो ईमान के साथ चला भी जाए। हुजूर फरमाते हैं आखिरी जमाने में मेरा उम्मती, मेरी उम्मत का हाल यह होगा कि एक शख्स सुबह को मुसलमान होगा और शाम को उसका ईमान छिन जाएगा। अगर ये दौर उस दौर के करीब नहीं है तो फिर किस दौर का इंतजार कर रहे हैं हम लोग? माओ की आंखों से जब शर्म और हया
खत्म हो जाए। और जब बाप का किरदार पूरे की पूरे तरह मशकूक हो जाए, गंदा हो जाए, तो फिर कोई नस्ल इस मुआशरे में एक अच्छा बच्चा दुनिया में नहीं आ सकता जब तक एक नेक मां और नेक बाप नहीं होंगे दुनिया में। और कोई तकब्बुर ना करे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है तो मैं बच जाऊंगा। अल्लाह जिस पे फजल फरमाए वो बड़ा फजल व करम करने वाला मेहरबान परवरदिगार है। मगर याद रखो, जब कोई हदों को उलांघता है तो अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह माफ करने वाला भी है मगर अल्लाह नाराज भी हो जाता है जब बार बार एक ही काम को किया जाएगा। आज के ज़माने में आप क्या देख रहे हैं, मगर मैंने एक रिवायत पढ़ी है, मौलाए कायनात हज़रत सैयदना मौला अली के खलीफा और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बीबी सैयदा उम्मे सलमा उम्मुल मोमिनीन का दूध पीने वाली शख्सियत का नाम है हज़रत सैयदना इमाम हसन बसरी। वो बयान करते हैं कि मेरा एक मुरीद था जो सबसे बेहतरीन हाफिज भी था, सबसे बेहतरीन कारी भी था। कहते हैं मेरे पूरे बसरा में उससे बेहतरीन हाफिज कोई नहीं था, बहुत टनाटन हाफिज था। कहते हैं एक दिन वो मेरे पास आके कहने लगा मैं बर्बाद हो गया हुजूर, कहीं का नहीं बचा। मैंने उससे पूछा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा, मुझे कुरान का एक हर्फ एक लफ्ज तक याद नहीं, मेरे सीने से सारा कुरान खत्म हो गया, अल्लाह ने सल्ब कर लिया पूरा कुरान। मैंने पूछा क्या हुआ था? कहने लगे बात ये हुई थी हुजूर के कल मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, एक लड़की पे मेरी नजर पड़ी तो मैं उसके ऊपर जो है वो मेरे ऊपर शैतान गालिब आ गया और मैं उस पर गलत नजर डाल के उसका पीछा कर रहा था, यानी उसका मैं ताक़ुब कर रहा था। उसने पलट के मुझे देखा और कहा एक तो तू मुसलमान है, दूसरा तू हाफिज कुरान है, इसके बावजूद तू मुझ पे गलत नजर डालता है, तुझको शर्म नहीं आती? तो उसके लफ्ज मेरे दिल में नश्तर की तरह चुभे, मुझे पसीने आए और अचानक मेरे दिल से ऐसी घबराहट पैदा हुई कि अब मैं कुरान पढ़ना चाहता हूं तो कुरान की एक आयत भी याद नहीं है मुझे। हुजूर अभी मेरा अल्लाह नाराज हुआ है तो मेरे सीने से सिर्फ कुरान निकला है, कहीं ऐसा ना हो हुजूर मेरे सीने से ईमान निकल जाए, मेरा रब मुझसे ज्यादा नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर कहिए। इमाम हसन बसरी आंखों में आंसू ला के रोते हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं करते हैं, मौला मेरे मुरीद पर रहम फरमा। अल्लाह का फजल हुआ, उसने तौबा की, अल्लाह ने कुरान वापस कर दिया। मगर मैं अर्ज करना चाहता हूं हमारे पास तो कुछ भी नहीं, ना हसन बसरी की तरह हमारा कोई पीर है। अब मैं उन नौजवानों से गुजारिश करता हूं जिनकी आंखें बर्बाद हैं, जिनकी तन्हाइयां बर्बाद हैं, जिन्हें मोबाइलों ने ले लिया, जिन्हें इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर दिया, जिन्हें फेसबुक ने बर्बाद कर दिया, जो गंदी गंदी तस्वीरें देख कर, गंदी गंदी फिल्में, गंदी गंदी बातें सुन के देख करके भी उनके सीने पर कोई असर नहीं होता। बताओ मुझे क्या उनके ईमान सही है? नहीं नहीं नहीं, अगर ईमान होता तो घबराहट पैदा होती। नबी पाक फरमाते हैं मोमिन पर गुनाह ऐसा लगता है जैसे वो पहाड़ के नीचे आ गया है, ऐसा लगता है। और मुनाफिक पर गुनाह ऐसा लगता है कि जैसे मक्खी बैठी थी और उसने फेंक दी। मैं गुजारिश करता हूं मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बताओ ये आपका नेट फ्री है, आपका मोबाइल फ्री है तो आपका ईमान भी फ्री है। अगर मरते वक्त ईमान ही बर्बाद हो गया, अगर ईमान छिन गया तो कहां जाओगे? बोलो किस तरफ जाओगे? बताओ कहां जाकर के जो है वो करोगे? बताओ फिर अगर ईमान बेईमान होकर आदमी मरेगा तो फिर तो उसको हुजूर की शफाअत भी नसीब नहीं होगी, ईमान वालों को तो नसीब होगी। बताओ ये आज के दौर के मुसलमान इस बात पे गौर करें कि जिन नौजवान लड़के जिनकी कसरत जो है वो कसरत से अपना वक्त खराब कर रहे हैं, जरा गौर तो करें नौजवान लड़के, जरा गौर तो करें, तवज्जो तो करें कि एक आदमी अस्पताल में भर्ती है और उसका बेटा कहता है कि मेरे बाप के मेरी बात करा दो, ये 10 लाख रुपए ले लो। उसका डॉक्टर कहता है कि तेरा बाप मर चुका है, अब 10 लाख से कुछ नहीं होगा। एक आदमी कह रहा है मेरे 1 करोड़ रुपया ले लो, मेरे बेटे से मेरी बात करा दो। डॉक्टर कहता है तेरा बेटा मर चुका है, अब बात नहीं करा सकते। इसका मतलब यह कि 10 मिनट 10 अरब के नहीं मिल सकते, 10 करोड़ के नहीं मिल सकते। तो फिर ये जो हमने मोबाइलों पे अपना वक्त खराब किया है, आपको तौबा नहीं करनी चाहिए? कहना नहीं चाहिए मालिक मुझे माफ कर दे, बड़ी खताएं हो गई, मैंने चौराहे पे बैठ के गालियां दी, मैं चौराहे पे बैठ के मैंने गीबतें तो की मगर तेरा नाम नहीं लिया, तुझे पुकारा नहीं, मैंने तुझे पुकारा नहीं, मैंने तेरे हबीब पर दरूद नहीं पढ़ा। मालिक मेरी जिंदगी बेकार गुजर गई, जबकि पूरी
कभी मेरी जिंदगी में 10 मिनट भी तूने फालतू नहीं दिए थे। मुझे बताओ मुसलमानों, ये जो रात दिन हो रहे हैं, क्या ये ऐसे ही होते रहेंगे? नहीं नहीं, कभी ऐसा होगा कि दिन निकलेगा तो सब होंगे, मैं नहीं होऊंगा। कभी ऐसा होगा कि रात होगी तो दुनिया में मैं नहीं रहूंगा। कभी आप नहीं रहेंगे तो कब तौबा करेंगे लोगों? कब कहेंगे अपने रब से मालिक माफ कर दे? कब कहेंगे? आखिर कौन सा दिन होगा? नौजवान लड़की नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। यहां तक के मियां नौजवान नस्ल अब फॉलो कर रही है बंबई के हीरो को, उनकी तरह चलती है, उनकी तरह बोलती है, इनके कपड़े भी उन्हीं की तरह, इनके बाल भी उन्हीं की तरह। अब औरतें भी बंबई की औरतों की तरह चल रही हैं। मुझे बताओ, क्या बंबई की औरतें बचा सकती हैं या बंबई के वो लोग तुम्हें बचा सकते हैं? अगर दुनिया में कोई ऐसी सीरत है जो दुनिया में के लिए भी भला है और उसमें आखिरत में भी भलाई है, दुनिया भी कामयाब हो जाती है, तो वो सिर्फ सीरत मेरे मुस्तफा जाने रहमत की है। अगर हुजूर की सीरत पे चलोगे तो कामयाब हो जाओगे। और मेरे नबी की सीरत पे चल के लोग कहां से कहां पहुंच गए, मगर आज हम बर्बाद हैं। फला गवर्नमेंट खराब आ गई, फला गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट ने आपको नमाज पढ़ने से रोका है? किसी गवर्नमेंट ने नहीं। फालतू के बहाने हैं। और इतने कहते हैं बड़े मुसलमान मारे जा रहे हैं, तो कोई मुसलमान सुधरे कितने? कौन सी ऐसी आफत आएगी जिसके बाद हम बदलेंगे? बताओ मुझे। हजरत फुजैल बिन इयास, लोग कहते हैं मेरे बच्चे मेरा कहना नहीं मानते। अब तो अक्सर नहीं मानते, 90% बच्चे मानते हैं अपने बाप का कहना। बोलो, तो इसमें सिर्फ बच्चों की खराबी है? बच्चे गुनहगार हैं, मां बाप कोई गुनहगार नहीं है? बोलो। अरे मेरी बात समझ आ रही है आपके? मां बाप कोई गुनहगार नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? जल्दी बोलो, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि मेरे आका फरमाते हैं हर बच्चा अपने बाप का राज है। उलमा ने लिखा है इसका मतलब यह है कि बाप जो छुप के करता है, कभी कभी बेटा खुल के कर देता है। राज का मतलब यह है। फुजैल बिन इयास घोड़े पे बैठ के जा रहे हैं, अल्लाह के वली हैं, उनका घोड़ा बिदक गया। अब आपके यहां बिदकने को क्या कहते हैं? जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, घोड़ा अपने सवार का कहना ना माने, तो हमारी तरफ उसे बिदकना कहते हैं। तो वो घोड़ा बिदक गया, तो आपने अपने घोड़े को नहीं संभाला, आपने एक तरफ बांधा, और बांधने के बाद आप सजदे में जाके रोने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर ये घोड़ा परेशान कर रहा था, तो सजदे में जाके रोने का क्या मतलब है? कहने लगे, हुजूर की हदीस याद आई, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब बंदा अपने मालिक का कहना नहीं मानता है, अपने परवरदिगार का, तो उसके नीचे वाले फिर उसका कहना नहीं मानते हैं। मैं समझ गया जरूर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया, जो मेरा घोड़ा भी मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो मैंने सोचा घोड़े को क्या मनाना है, मैं अपने रब को मनाऊंगा, मेरा रब राजी हो जाएगा तो फिर सब राजी हो जाएंगे। अब जिनकी औलादें उनका कहना नहीं मानती हैं, तो उनको औलादों से कुछ नहीं कहना चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि कितनी नाफरमानियां अल्लाह की हुई हैं। जब तुमने अल्लाह का कहना नहीं माना, अपनी बीवियों के ऊपर झगड़ा करने का मतलब नहीं है, बल्कि अल्लाह के सामने झुकने का वक्त है। लोगों, जब तक तुम तब्दील नहीं होगे, तब तक कोई तब्दीली ना तुम्हारे घर में आएगी, ना मुआशरे में आएगी। आप सिर्फ अपने आप को बदलो। तुम बदल के तो देखो अपने आप को, उसके बाद जमाना कैसे बदलता है ये अपनी आंखों से देखोगे। अगर किसी को ना बदल पाए तो कम से कम अपने आप को तो बदल लोगे। और इस बात को याद रखो, ये तब्दीली अपने आप से शुरू करो। और याद रखो, मां का असर बच्चों पर होता है और बाप का असर बच्चों पर होता है। अब मुझे बताओ आप, अभी कुछ दिनों पहले रिसर्च हुआ कि ये जो बच्चे पागल होते हैं, ये जो मां के पेट से बच्चे पागल हुए, ये कौन बच्चे हैं? ये माशरे के कौन बच्चे हैं जो पैदा होते ही ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, जिनका तवाज़ुन जो खराब होता है, ज़हनी तवाज़ुन खराब होता है? इन पर रिसर्च हुआ और 25 साल रिसर्च हुआ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं मां के पेट से। तो पता लगा, उन्होंने 25 साल के बाद का, ये मां के पेट में थे बच्चे, जब होते हैं तो इनके बाप ने इन्हें मारा, यानी बाप ने मां को मारा, बच्चा पेट के अंदर था तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। यानी बीबी को मारता है जाहिल, उसको पता नहीं कि पेट में बच्चे के ऊपर असर हो गया। तो मुझे बताओ कि बाप अगर मां को मारे तो पेट के बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या उसका बाप कुरान पढ़ेगा उसकी मां के सामने? तो क्या मां के बच्चे के ऊपर असर नहीं होगा? बोलो, असर होगा कि नहीं होगा? जब मियां ये कहता है मेडिकल साइंस कि अब जब डॉक्टर के पास जाती है औरत, तो वो कहता है तुम अगर ये चाहती हो बच्चा ताकतवर बने तो ताकत की चीजें खाओ, यानी तुम बादाम खाओ, तुम ज्यादा सेब खाओ, इन दोनों में आयरन है। तुम जो है वो संतरा खाओ, इसमें विटामिन सी है। तुम जो है अमरूद खाओ, इसमें विटामिन डी है। तुम अनार खाओ। मुझे बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद, अगर बादाम मां
खाए तो बच्चे बेअसर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे बेअसर नहीं होगा? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे बताओ मसलके आला हजरत सैयद शबाहत हुसैन बताओ, साहब बताओ। किबला। अब मुझे बताओ, घर में गंदी तस्वीर चल रही है, फिल्म चल रही है, और घर में माँ भी नाच रही है, बाप भी नाच रहा है, पूरा घर बेहयाई का अड्डा बना हुआ है, तो उस घर से क्या अच्छे बच्चे दरियाफ्त होंगे? हरगिज नहीं। तो वजह है कि नहीं? एक आदमी अभी मारा गया, पूरे हिंदुस्तान को बड़ा अफसोस हुआ, यानी जिधर हवा चल रही है उधर ही चल देंगे। अफसोस, ठीक है, आपकी अपनी मर्जी करें। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि ठीक है, आपने अफसोस किया, मगर आप मुझे ये बताएं, क्या किसी मुत्तकी के ऊपर अफसोस कर रहे थे आप? किसी परहेजगार की मौत पर अफसोस कर रहे थे? ना। फला ने मार दिया, इसने मार दिया। अरे सुनो, याद रखो इस बात को, जब तक तुम मौत से डरते रहोगे दुनिया तुम्हें मारती ही रहेगी, और जिस दिन तुम मौत से डरना बंद करोगे अल्लाह से डरोगे। इस तरफ भी साहब अफसोस, उस तरफ भी अफसोस, बड़ा लोग मैसेज कर रहे हैं, साहब बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। ठीक है, अल्लाह इंसाफ करने वाला मेहरबान है। बेशक 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 है? मैं कोई ज्यादा इस पे जबान नहीं खोलना चाहता, मगर इतना जरूर कहना चाहता हूं, अल्लाह के यहां इंसाफ है, हक है, बेशक। वाह, और फाइले हकीकी अल्लाह है। बेशक। अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, मगर आपने इन सब चीजों से क्या समझा? आप मजलूम हैं तो ये बताएं, आप मजलूम ऐसे ही थोड़ी हैं। अरे एक एक जिगर वाले बेटे के लिए जिगर वाले बाप का होना जरूरी है। इकबाल कहता है, लोग मुझसे आके कहते हैं कि हुसैन ने करबला में हक अदा कर दिया, तो मैं उससे कहता हूं यार पूरी बात क्यों नहीं करते, अधूरी बात करते हो। हुसैन ने करबला में बाद में हक अदा किया है, पहले मदीने में फातिमा ने मां होने का हक अदा किया है, और अली ने बाप होने का हक अदा किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला, मसलके आला हजरत, सरजमीन इमादपुर व बाजिदपुर। वाह वाह वाह। अब मुझे बताओ कि जब मां अपने घर में बड़ी बड़ी, ये तो हम खुद तबाही के रास्ते निकल रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां सोशल मीडिया पे मुसलमान डांस लड़कियां डाल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां, उसका बाप ही बेगैरत अपलोड कर रहा है अपने व्हाट्सएप पर, वो उसका स्टेटस देखो, मेरी 7 साल की बच्ची नाचने लगी है। ए बच्चे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अब मेरी तरफ देखो। आप 7 साल की बच्ची मेरी नाचने लगी है। बच्चियों को जब स्कूलों में नाचना सिखाया जाए, और उन स्कूलों का शौक पड़ गया मुसलमानों को। मैं तो बहुत दिनों से इसका मुखालिफ था, मगर अब खुल के कह रहा हूं, मैं तो कॉलेज की पढ़ाई पे लानत ही भेजता हूं। ऐसे स्कूल, वहां जो पढ़ाई जाने वाली तालीम, मेरे हिसाब से तो किसी मामले में वो ठीक है ही नहीं। और मैं पुराना हूं तो ठीक है, मैं पुरानी रहने दो भाई। अल्लाह का शुक्र है, हमारे वालिद ने हमारी किसी बहन को नहीं पढ़ाया, उर्दू पढ़ाया, अरबी पढ़ाया। अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है, खुशहाल है, कोई परेशानी नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिन्होंने अपनी बेटियों को हवा लगाई कॉलेजों की, उन्होंने सिर्फ अपने बाप की नाक नहीं कटाई, पूरी कौम की नाकें कटा दी। मैं गलत कह रहा हूं कि ठीक है? अच्छा है, अच्छा है। लानत है इन कॉलेजों की पढ़ाइयों पर, जहां मुसलमान बच्चियां गैर मुस्लिमों के स्कूटरों पर बैठ के घूमे, और मुसलमानों को कोई उन्हें फिक्र नहीं, बेशरम हो गए, बेगैरत हो गए। अबे क्या बनाएगा? खुदा की कसम, इकबाल कहता है, दुनिया की किसी भी घर में कितनी भी आप डेकोरेशन करा लो, जब तक उस घर में खतीजा और सैयदा फातिमा और सैयदा आयशा का जिक्र नहीं होगा, वो घर बर्बाद था, बर्बाद रहेगा।
वाह वाह। मदीने के मर्द लाजवाब हैं तो क्या मदीने के मर्द ही लाजवाब हैं? अरे अंग्रेज तो कहते हैं हम मदीने के, और मुसलमान सिर्फ मर्दों को लाजवाब नहीं कहते, जिन्होंने कुछ ही सालों के 10 साल के अंदर आधी दुनिया पे हुकूमत कर दी थी, कहते हैं उस जमाने के वो मर्द भी लाजवाब थे। और अंग्रेज लिखते हैं वो मुसलमान औरतें भी लाजवाब थी, जिन्होंने बुज़दिल पैदा नहीं किए थे, शेर दिल पैदा किए थे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नस्ल बर्बाद कर रहे हैं, औरत से चलती है नस्ल। मर्द तो चला जाता है, जो भी सिखाती है औरत सिखाती है। अब औरतें क्या सिखा रही हैं अपनी बच्चियों को? हमने देखा है बड़े आला तालीम याफ्ता हो जाए ना, थोड़ा है ना, समझ रहे, थोड़ा सा पैसा वैसा आ जाए तो बच्चियों को वो इंग्लिश कपड़े पहनाने लगते हैं। माज़अल्लाह, सही बात। वो अंग्रेज के बच्चे पैंट पहनती हैं। एक 9 साल की लड़की को मैंने आज से 12 साल पहले टोका था। एक बारात में मैंने साहब से कहा था तुम्हारी बहन ये पैंट पहन रही है, 9 साल की थी उस वक्त। बोले बच्ची तो है, क्या हो गया? मैंने कैसे रोको। वो मुझसे नाराज हो गए, आज तक मुझसे बात नहीं करते हैं। और उनकी बहन 1 साल पहले गैर मुस्लिम के घर में चली गई। ईमान ही चला गया। हाँ, हमें क्या मतलब भाई, करो करो, कितने कामयाब होना चाहते हो, दिखाओ जरा कामयाब होके। तब अस्तगफिरुल्लाह। अम्मा आयशा से किसी औरत ने कहा कि एक औरत ने मर्दों वाले जूते पहन लिए, सिर्फ जूते। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी हमारी मां अम्मा आयशा फरमाती है कि हुजूर ने उस औरत पर लानत भेजी जो मर्दों के जूते पहनती है, सिर्फ जूते। और ये ड्रेस लिबास, मैं क्या कह रहा था, जब तक औरतें नेक नहीं होंगी, परहेजगार नहीं होंगी, मर्दों के अंदर कैसे इनकलाब आएगा? औरतें ठीक थी तो सब कुछ ठीक था। अच्छा देखें आप, औरतें बड़ी अच्छी थी पहले जमाने की, आज भी औरतें अच्छी हैं, अल्लाह का शुक्र है। कोई ऐसा तो है नहीं कि नापैद हो गई हैं, मगर अक्सरियत जो है ना वो इसने खराब कर दी। काहे ने? टीबी ने। ये टीबी आप देखें, जब से ये टीबी आया उसके बाद टीबी के बाद अपडेट होता रहा कि अब टीबी को देखने की जरूरत नहीं, अब हर हाथ में टीबी दे दिया। तो शुरुआत इसकी टीबी से हुई थी, हमारे उलमा ने मुखालफत की थी, मगर लोग इसके टीबी के हक में हुए। और आज हर घर में ऐसा टीबी हुआ कि वो जो ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है टीबी वाली, उससे बड़ी बीमारी ये घरों में पैदा हो गई। और इसका असर ये हुआ है कि औरतें सीरियल की औरतों की तरह हो गई। वो सीरियल की औरतों की तरह रहती हैं, ना उनको जो है वो खाना वैसे बनाना आता है, ना वो कपड़े वैसे पहनती हैं। आपको बताऊं, कुछ जमाने पहले गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में एक औरत थी, उसकी शादी हुई और चौधरी ने शादी की अपनी तीसरी। अब जब तीसरी बीबी आई, उस चौधरी का नाम था बाज़ैद, तो उसने अपनी तीसरी शादी की, उसको तीसरी बीबी ठीक मिल गई। तो कभी कभी बीबी ठीक भी मिल जाती है, और इसको तीसरी ठीक मिली। जब तीसरी ठीक मिली तो क्यों कह रहा हूं, इस वजह से कि उसने देखा कि घर में खूब दौलत है, खूब जानवर हैं, खूब बच्चे हैं। देखो नौकर भी खूब है, मगर नमाज कोई ना, चौधरी नमाज पढ़े ना, बच्चे नमाज पढ़े ना, नौकर नमाज पढ़े ना, उसकी दूसरी बीबियां नमाज पढ़े, सब बेनमाजी। पूरा घर फजर में सोता है, जो है वो पूरा ईशा सबकी गायब सब। उसे बड़ा अफसोस हुआ। 2-3 दिन उसने देखा, उसके बाद सोचा नमाज किससे शुरू करूं। उसने सोचा सबसे पहले अपने शोहर को ही देखती हूं। उसने कहा नौकर से तुम दूध लेके नहीं जाओगे। रात को नौकर दूध लेके जाता था चौधरी के लिए गर्म, अब वो दूध तुम लेके, मैं लेके जाऊंगी। नौकर की औकात कितनी होती है। नौकर पीछे हट गया। ये दूध लेके पहुंची। जब ये दूध लेके पहुंची तो चौधरी ने कहा मेरी बीबियां तो पहले भी 2 हैं, वो तो कभी ऐसा नहीं आई, आप क्यों लेके आई हैं? कहने लगी आप ऐसा करें, दूध पीजिए, मेरा ज्यादा हक बनता है आपकी खिदमत करने का। चौधरी आप दूध पीजिए। उसने जो है वो दूध पिया चौधरी ने, और जब उसने चौधरी ने दूध पिया और उसके बाद वो लेट गया तो बोली मैं आपके पांव भी जरा दबाना चाहती हूं। वो अपने मैके में बाप के दबाती थी, यहां अपने शौहर के दबाने लगी। अब पांव दबाते दबाते चौधरी को आने लगी नींद। जब चौधरी पे नींद तारी हुई तो वो कहने लगी हुजूर आपको नींद आ रही है, चौधरी साहब अगर इजाजत दें तो सुबह फजर की नमाज के लिए उठा दूं। वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक तो चौधरी, दूसरा मर्द, 2 अलामतें इसके अंदर तकब्बुर की। उससे बोला तू मुझे समझाएगी, भाग यहां से। लक्कारा मारा, डांट दिया, भगा दिया। मगर वो न जाने कितनी नेक थी, फिर दूसरे दिन भी आ गई।
और आके बोली चौधरी साहब दूध पीजो। उसने कहा फिर तुम नमाज के लिए कहोगी? और छोड़ो ना चौधरी, देखती हूँ नमाज के लिए, आप फिलहाल दूध तो पियो, ये बात छोड़ो। उसने जो है ना दूध पी लिया। बोली पाँव दबा दूं? कहा ठीक है। पाँव अच्छे से दबाना जानती थी, उसने पाँव दबाए। दबाते दबाते चौधरी मोटे थे, नींद आने लगी, खर्राटे शुरू हुए ना। कह लगी चौधरी साहब देखो बुरा ना मानना, और देखें आप जरा थोड़ा सा नाराज मत होइएगा, आप परेशान मत होइएगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपको नींद आ रही है, मैं आपको फजर में उठा दूं। चौधरी ने आओ देखा ना ताओ जोर से लात मारी, वो नीचे को गिरी, और जैसी गिरी है उसको पता नहीं था, उसको जो है वो उसको इसका ख्याल नहीं था कि ये ऐसा कर देगा। लात मारी, नीचे गिरी, मुंह के बल गिरी तो मुंह फट गया, मुंह से खून के कतरे नीचे गिरे, मगर ऊपर उठ के एक लफ्ज भी नहीं बोला। ये भी नहीं कहा मैं तो तुझे नमाजी बनाना चाहती हूं, तू मुझको मार रहा है, एक लफ्ज भी नहीं बोला, बल्कि आंखों में आंसू ला के रोती भी चली गई। न जाने कितनी नेक मां की औलाद थी वो, उसकी मां कितनी नेक होगी जिसने ऐसी बच्ची को जो है वो तरबियत की है, उसका बाप कितना नेक होगा। वो मियां चली गई, फिर आई, फिर चली गई, उसको रोज गाली सुनती थी मगर आती रोज थी, रोज उसका मानना तोड़ना गाली रोज आती थी, रोज नमाज को कहती थी। एक दिन चौधरी बोला कि आखिर ये बता, मैं तुझे रोज मारता हूं गालियां देता हूं तो फिर क्यों आती है, आखिर ये बता क्यों आती है, कि तुझे मैं रोज मारता हूं फिर गाली देता हूं फिर भी आती है। कह लगी चौधरी साहब मैं नमक हराम नहीं हूं, नमक हलाल हूं। का क्या मतलब? का बात यह कि आप जो हैं आप नमक हराम हूं नहीं हूं, नमक हलाल हूं। मैं आपका खाना खाती हूं आपके घर में, अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। और बेनमाजी जो है ना जब मरेगा, हुजूर फरमाते हैं उसे पूरी प्यास लगेगी, ऐसी प्यास कि अगर पूरी दुनिया के समंदर का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास न बुझे। चूंकि और बेनमाजी जो अल्लाह के सामने नहीं झुकेगा उसको ऐसी प्यास लगेगी मरते वक्त के पूरी दुनिया का पानी भी पी ले फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझेगी। और चौधरी जो नमाज नहीं पढ़ेगा कयामत के दिन फिरौन, हामान और नमरूद के साथ और अबू जहल के साथ खड़ा होगा। मैं कैसे ये गवारा करूंगी कि मेरा शौहर नमाज न पढ़े और वो काफिरों के साथ खड़ा हो। और जब आप नमाज नहीं पढ़ोगे चौधरी तो फिर मेरे बच्चे भी बेनमाजी हो जाएंगे और फिर वो जहन्नम में जाएंगे। चौधरी बस इसी लालच में आती हूं, मुझे और कोई मतलब नहीं है। चौधरी बोला आपको मुझे उठाने की जरूरत नहीं है, सुबह को मैं तुमको उठा दूंगा। सुबह को चौधरी ने अपनी बीबी को उठाया, जब बीबी उठी तो खुश थी, उसने वुजू किया। दोनों मियां बीबी जब सजदे में गए तो औरत सजदे में जाके रोने लगी, कहने लगी मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, मैं कमजोर औरत हूं, तू ताकतवर परवरदिगार है, यहां तक लाना मेरा काम था, यहां से आगे कबूल कर लेना तेरा काम है। मेरे मालिक मैं दिल नहीं बदल सकती, दिल बदलना तो तेरा काम है। मालिक यहां तक लाना मेरा काम था, अब इसका सर झुक गया है, इसके दिल को बदल दे मेरे मालिक। अल्लाह का ऐसा फजल हुआ, ऐसा करम हुआ, ऐसा रहम हुआ कि चौधरी ने फिर कभी तहज्जुद की नमाज भी नहीं छोड़ी। उसने अपने घर में मस्जिद बनवाई, सारे नौकर नमाजी, सारा घर नमाजी। दोनों मियां बीबी के दरमियान जब बच्चा पैदा हुआ तो वो कोई आम बच्चा नहीं था, सुल्तानुल आरिफीन सुल्तान मोहम्मद बाहू था, जिसने कहा था तस्वीर फिरी पर दिल नहीं फिरिया, की लेना तस्वीर पढ़ के हूं, इल्म पढ़ा पर अदम न सीखिया, की लेना इल्म पढ़ के हूं। यानी जब माँ बाप नेक होते हैं तो बच्चे आम पैदा नहीं होते, बच्चे अल्लाह के वली बन के पैदा होते हैं। सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अपने बच्चों को पढ़ाने से पहले उनकी तरबियत अच्छे से करो। क्या करो बोलो, जोर से तो बोलो जरा। अरे दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा है? लग रहा है बोलूं थोड़ी देर और ये खत्म कर दूं? बताओ। देखो उठ के जाओगे तो बिल्कुल ही खत्म कर दूंगा। नहीं वकील साहब जा रहे हैं, जरूरत से जा रहे हैं। हाँ देखिए जब कोई उठते बैठते हैं लोग तो मुकर्रर से तो तकरीर नहीं होती, मैं सही बताऊं, ज़हन मुंतशिर हो जाता है। हाँ ऐसे कोई बात नहीं, मैं तो किसी लायक भी नहीं हूं, दो लोग भी सुने तो मैं इस लायक भी नहीं, दो लोग मेरी बात सुने, मैं तो किसी, मुझे पता ही नहीं मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं। अपनी बात कर रहा हूं भाई, मैं सबको नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे डर लगता है, मुझे यही नहीं पता कि मैं जन्नती हूं या जहन्नमी हूं, सही बता रहा हूं। मुझे तो कब्र की अंधेरी में रहना है बहुत दिनों तक, तो मैं तो ना तो कोई तकब्बुर करूं और ना मुझे भाई कोई मसला है, मुझे मेरा अल्लाह इस बात का गवाह है, वल्लाह कह रहा हूं। मगर ये कि उठ के कोई जाता है तो ये तकलीफ होती है, मैं तो दिल से बात कर रहा हूं, ये आदमी इसके दिल में क्यों नहीं जा रही? खैर कोई बात नहीं। अच्छा मैं ये तो एहसास नहीं करवा रहा हूं कि पब्लिक कम है तो मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, बोलो। मैंने कहा नखरे दिखाए? मैं आपको बताऊं जिसको मरना है वो नखरे नहीं दिखाता, सादगी मोमिन का ये मेयार है मोमिन का। मगर मेरी बात आप सुने तो मैं क्या कह रहा हूं कि सहाबा इकराम भी लाजवाब और सहाबियात भी लाजवाब। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ा सहाबियात पे बात कर ले, मेरी बहनें बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं।
मदीने में मेरे नबी पाक ने फरमाया भाई मेरे साथ जो जो अपने बच्चों को भेजे जंग में वो जरा आ जाए। ऐलान हुआ, बिलाल हबशी ने ऐलान कर दिया। मियां फजर के बाद तांता लग गया। जवान जवान कड़ियल 18 17 साल के मदीने की औरतें लेके आ रही हैं, लाइन लगी हुई है, लाइन मेरे नबी पाक की बारगाह में लेके आ रही हैं। अल्लाह के रसूल की बारगाह में शाम तक आते रहे, भर्ती होते रहे, मगर एक औरत भी ऐसी नहीं आई जिसने ये कहा मेरे बच्चे का ख्याल रखना, मेरे शौहर का ख्याल रखना, मेरे भाई का ख्याल रखना। सारी औरतें यही आके कहती थी या रसूल अल्लाह लेके तो जाना है मगर अगली सब में खड़ा कीजिएगा ताकि जब जंग शुरू हो तो सबसे पहले मेरा लाल शहीद हो जाए और मैं शहीद की मां कहलाऊं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रात का वक्त है, खंसा नाम की एक औरत रो रही है, तहज्जुद का वक्त है, रोते रोते मुसल्ला भीग गया, उसकी आंखों के आंसू निकले और आवाज भी बुलंद हुई तो दो बच्चे करीब में सो रहे थे, वो दोनों भी उठ गए। बेवा औरत थी। खंसा बड़ी शायरा गुजरी है, कभी विकिपीडिया पे पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। बत अरबी की बड़ी शायरा गुजरी है। इस्लाम लाने के बाद रो रही है और इस्लाम लाने के बाद कहती थी या रसूल अल्लाह मेरा हाल ये है कि मैं जबान से जब कलमा पढ़ती हूं तो मेरे सर के बाल से अल्लाह की आवाजें आती, मेरा हर बाल अल्लाह को याद करता है। वाह वाह, रो रही है। 11 साल का बच्चा, एक 13 साल का, दोनों बच्चे उठ गए। दोनों ने मां को रोते हुए देखा तो कहने लगा अम्मा रो क्यों रही हो? सलाम फेरने के बाद बोली बेटे जरा तुम्हें बताने की बात नहीं, वो बताना मां क्यों रो रही है, हम तो तेरी रोने की वजह से आए, बताना क्यों रोती है। वो कह लगे तुझे बताने की बात नहीं, और अम्मा बताना हम तुझे मायूस नहीं होने देंगे। का बात ये जवान जवान लड़के हुजूर की बारगाह में औरतें दे आई मगर तुम छोटे हो, तुम्हारी उम्र कम है, अगर तुम बड़े होते तो मेरा भी दिल करता है कि मैं तुम्हें हुजूर की बारगाह में लेके जाती। दोनों बच्चों ने जब इतना सुना तो छोटी छोटी शमशीरें तलवारें लेके आए। कह लगे मां लेके तो चल, हम तेरे दूध पर हरफ नहीं आने देंगे, हक अदा कर देंगे, जान दे देंगे, लेके तो चल। मां बोली बेटे तुम छोटे हो, ओ मां लेके तो चल, दिल थोड़ा क्यों करती है, जरा नबी के सामने लेके तो चल। दोनों बच्चों को लेके गई। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरे दोनों बच्चे, खंसा अभी बहुत छोटे हैं, अब वो बड़ा वाला बच्चे ने तलवार चलाई, 13 साल के बच्चे ने जब तलवार उसने घुमा के दिखाई, सरकार ने फरमाया ठीक है बड़ा वाला जा सकता है मगर छोटा 11 साल का नहीं जाएगा। तो 11 साल का बच्चा जो है वो अपने पांव के पंजों के बल खड़ा हो गया और अपने आप को ऊंचा कुचक के दिखाने लगा, हुजूर मैं भी इसके बराबर हूं, पर मैं नहीं, अभी आप छोटे हैं। सरकार से कहने लगा हुजूर मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरी ताकत ज्यादा है इसके इससे, मेरे बड़े भाई से ज्यादा ताकत है मेरे अंदर, कुश्ती कराइए। सरकार ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ के अपने भाई का हाथ पकड़ के बोला देख मैं तुझसे कमजोर हूं मगर देख मुझे आज गिराना नहीं, अगर गिराएगा तो तुझसे अल्लाह नाराज हो जाएगा, क्योंकि मेरा दिल टूट जाएगा। अगर तू मोहब्बत हुजूर से करता है तो मैं भी करता हूं, अगर तू अकेला शहीद होगा तो अम्मी खुश नहीं होंगी, जितना हम दोनों की लाशें आएंगी तो अम्मी खुश होंगी। ये कह के अपने भाई से बोला देख गिराना नहीं मुझे। ये कह के जब वो बच्चा रोया मेरे नबी पाक ने उसको लड़ने नहीं दिया, दोनों को हटा दिया और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में हैं इस्लाम का कोई बाल भी का नहीं कर सकता है। जब तक ऐसी माएं दुनिया में जिंदा हैं जिन्होंने ऐसे बेटे जने हैं। मां ने अपने बेटे को करीब करके किया, दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख के लाओ आखिरी बार प्यार तो कर लूं मेरे लाडलो, आखिरी बार अपने बच्चों के माथे को चूम के कहने लगी मेरे बेटो मैंने बड़ी मजदूरियां करके, बड़ी मैंने मशक्कतें करके तुम्हारे बाप के बाद तुम्हें पाला, मैंने तुम्हारी परवरिश की, मगर बेटे अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए नहीं। मैं ये इंतजाम नहीं करूंगी तुम वापस आओ, मगर मैं यही कहूंगी मेरी मां, अपनी मां की इतनी बात का ख्याल रखना कि जब जंग शुरू हो और जब तुम्हारे पर हमला हो और जब तलवारें चले, नेज़े चले, भाले चले तो मेरे लाडलो जितने जख्म आए सीने पे आने चाहिए, पीठ पर जख्म ना आए, ताकि लोग तुम्हारी लाशें देखें तो समझ जाएं कि मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती हैं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बांझे हो गई अब कोकें ऐसी, वाह वाह वाह, बांझ हो गई अब कोकें जिन्होंने ऐसे बच्चे पैदा किए थे। अब तो बुज़दिल हैं, बचपन से ही बुज़दिल बना दिया बच्चों को। शहादत को भूल गए मुसलमान, शहादत ही है मकसूद मोमिन। कितनी अच्छी मौत है शहादत की मौत, न तकलीफ होती है न कोई हिसाब किताब है। आदमी बगैर शहादत की मौत मरे तो कब्र में जाएगा, अगर अल्लाह बख्शेगा तो जन्नत में जाएगा, फिर अल्लाह का दीदार होगा।
मगर हुजूर फरमाते हैं जो शहीद होता है मरने से पहले उसे अल्लाह अपना दीदार करा देता है। एक औरत और आ गई, उसके आने से सहाबा इकराम में हलचल मच गई। कली मेरे बच्चे को भी लेके जाएं या रसूल अल्लाह। फरमाया कहां तेरा बच्चा? 2.5 साल का बच्चा खड़ा था जमीन पे, ये मेरा बच्चा है। कहा ये बच्चा जाएगा जंग में? ये क्या करेगा 2.5 साल का बच्चा? कहा हुजूर मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है, मैं कुछ सोच के लाई हूं। कहा क्या? कहा मैं भी शहीद की मां बनना चाहती हूं। मैं ये सोच के लाई हूं कि जंग में आपके ऊपर तलवारें आती होंगी, आपके ऊपर तीर चलते होंगे, तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी। हुजूर ढाल की जगह मेरे लाल को इस्तेमाल कर लीजिए। अगर मेरे लाल के 1-2 तीर लग गए, अगर 1-2 तलवार भी आपकी तरफ आने वाला अगर मेरे बेटे ने रोक लिया तो या रसूलल्लाह मैं कामयाब हो जाऊंगी। या रसूलल्लाह मेरे पास इसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। छोटा सा बच्चा मेरे नबी ने गोद में उठा के उसकी पेशानी को चूमा। अल्लाह अकबर। फरमाया तेरे कितनी अच्छी नियत है, तेरा बच्चा शहीद नहीं भी होगा, अल्लाह तुझे फिर भी शहदा की मां के साथ उठाएगा। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। 2.5 साल के बच्चे को औरतें लेके आती थी। वो कैसा दौर था मेरे हुजूर का दौर, वो कैसे आशिक थे। अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना नबी के यारों का जवाब है, ना रिश्तेदारों का जवाब है। वो औरतें तो बताएं जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं, अब मदरसे नहीं भेजती, मस्जिद नहीं भेजती। अरे बच्चों को पैदा करना कौन सी बड़ी बात है? ऐसे तो जानवर के भी बच्चे पैदा होते हैं, मगर बच्चों को पैदा करने के बाद उन्हें जहन्नम से बचाना, जैसा कि अल्लाह का हुक्म है, यह जरूरी है। मर्दों पर भी जरूरी है, औरतों पर भी जरूरी है। बच्चा मोबाइल में गंदी फिल्में देख रहा है, मां को कोई फिक्र नहीं है। बच्चा न जाने क्या क्या देखता चला गया मोबाइल में। मोबाइल तो गंदी खुली हुई साइट है, कुछ भी जब लगेगा फेसबुक पर, जब कुछ भी लगेगा यूट्यूब पर, तो गंदी फिल्में भी आएंगी। अफसोस ये है कि 10-10 साल के लड़के मुसलमानों के गंदी तस्वीरें देखने के आदी हो गए, उनकी माओ ने कोई फिक्र नहीं की। और अगर यही हाल रहा तो मेरी तकरीरों से कुछ नहीं होने वाला। ये कौम बर्बाद थी और फिर ये बर्बाद और ज्यादा हो जाएगी। ये तभी आबाद हो सकती है जब इनके घरों में औरतें सैयदा फातिमा ज़हरा के किरदार को फॉलो करें और बच्चे हसनैन को अपना आका माने। इंशाअल्लाह घरों में बरकत ही बरकत। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। हुजूर सैयद शबात मियां साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा माशाअल्लाह। बुढ़ियां हो जाती हैं औरतें, मगर समझ नहीं आ रही, बूढ़ी बूढ़ी औरतें खुराफातें कर रही हैं माशरे में। देखते नहीं आप, कोई बहू गरीब आ जाए तो उसकी तो जिंदगी हराम कर देती है। वो बहू भी दुआ करती कब मरेगी ये बदबख्त बूढ़ी, ये मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मालदार की बेटी से कुछ नहीं कहेगी बुढ़िया, डरती है उससे। गरीब की बेटियों पे जुल्म हर जगह होता है। बोलो गलत कह रहा हूं या ठीक कह रहा हूं? गलत कह रहा हूं? हुजूर की बारगाह में उम्मे अम्मारा नाम की बूढ़ी आई, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है। कहने लगी या रसूल अल्लाह, मैं बहुत रात में तकरीर करता नहीं हूं, आज मैंने करी दी है, कैसे कर रहा हूं? इधर देखो। सही बात। हाँ, उठ के चला जाता हूं ऐसे ही बगैर तकरीर करे। मलंग इंसान हूं, मुझे परवाह नहीं किसी बात की। सही बता रहा हूं। हाँ, इस वजह से कि ये जो रात में उठना शुरू होता, आप कुछ कहो तो क्या हुआ, लगे हाजत है। मैं अगर कह दूं 1 लाख रुपया मिलेगा, पूरी रात तकरीर सुन लो, तो मर जाएगा आदमी, उठेगा नहीं। बोलो गलत कह रहा हूं क्या है? हाँ। एक मास्टर से जब लोग जाते हैं तो पूछ के जाते हैं, पढ़ने वाले बच्चे कि जाएं, मगर हमारी औकात मास्टर के बराबर भी नहीं। सही। तो कहते हैं तुम हो क्या वे, तुम हमारा काम है ये, तुम हम जा रहे हैं। ये बातें इस वजह से कर रहा हूं कि इमाम मालिक मदीने में हदीस पढ़ा रहे थे तो रोने लगे, आंखों में उनके आंसू आने लगे, दर्द से, कुछ तकलीफ में, कर्ब में। हदीस पूरी हो गई तो मुरीदों ने, बच्चों ने पूछा हुजूर क्या हो गया? पर मेरी जरा पीठ में देखो क्या है। जब कुर्ता हटाया तो अंदर बिच्छू था और उसने 6 जगह काटा था। कितनी जगह? कितनी जगह? 6 जगह काटा था। कहा हुजूर आपने बताया क्यों नहीं? कहने लगे एक जगह बार काटा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि ये कोई बिच्छू उच्छू है, मगर मैंने सोचा कि मैं अपने नबी की हदीस पढ़ा रहा हूं, मैं अपनी जान दे दूंगा मगर हदीस के अदब को खत्म नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह। वो थे वो लोग, तभी उन्हें कुछ मिला भी। हमारे दिल खाली हम खाली, ऊपर से कागजी मुसलमान थे वो लोग। अल्लाह ने उन्हें बरकतें दी थी। हाँ,
उम्मे अम्मारा नाम की औरत आ गई हुजूर की बारगाह में, 70 साल से भी ज्यादा उम्र है, बाल सारे सफेद हैं। हुजूर से कह रही है जंग में मैं भी जाऊंगी। जरा बोलो तो जरा सुभान अल्लाह तो बोलो यार, भाई बोलो तो सही जरा, मैं भी जाऊंगी। सुभान अल्लाह सुभान। सरकार ने फरमाया तू क्या करेगी, बूढ़ी है? कहा हुजूर जान दे दूंगी अपनी, जख्मियों को पानी जो पिलाऊंगी। क्या करूंगी बोलो? जख्मियों को बोलो पानी, मरहम पट्टी करूंगी उनकी। सरकार ने फरमाया ठीक है। अब जो है ना वो जंग शुरू हो गई। क्या हो गई बोलो, जल्दी बोलो, क्या शुरू हो गई? जंग हो गई शुरू। और जब जंग शुरू हुई तो हुजूर की तरफ हमला आवर बढ़ने लगे। कुफ्फार ने हुजूर की तरफ हमला किया। उम्मे अम्मारा ने देखा नबी की तरफ हमला हो रहा है तो उसने न देखा आओ न देखा ताओ, उसने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और अपनी तलवार निकाल के खड़ी हो गई। अब एक तो बूढ़ी, दूसरे सफेद बाल। अब उन्होंने काफिरों ने देखा यार इधर से ही ये कोना कमजोर है, यही रास्ता कमजोर है, तलवार उठा के उम्मे अम्मारा की तरफ चले। मगर उम्मे अम्मारा ने शेरनी की तरह पलट के जब तलवार मारी तो एक जवान को गिराया, फिर दूसरा आया, ये होते हैं बुज़दिल औरत समझ के उस तरफ आने लगे, दूसरा आया उसको काट दिया, तीसरे को, चौथे को, यहां तक के मैदान जिहाद में 7 लोगों को कत्ल किया उसने एक के बाद एक। जब 7 लाशें नीचे गिरी तो भगदड़ मच गई। मुसलमानों से हम नहीं लड़ सकते। कुफ्फार भागे और जब वो अपने सर पे पांव रख के भागे, बोले रुको तो लड़ते क्यों नहीं? कह लगे हम नहीं लड़ सकते। कहा क्यों? जब 70 साल की उम्मे अम्मारा की तलवार का ये हाल है तो फिर अली की तलवार का आलम क्या होगा? वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा फारूक आलम साहब बलरामपुरी, हुजूर सैयद शबाहत हुसैन मियाँ साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह बहुत उम्दा माशाअल्लाह। एक औरत दुआ कर रही है मदीने में, या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, ऐसे करके हाथ उठा के। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है भाई आपका? 1 घंटा हो गया, मुझे और बोलूं थोड़ी देर? दिल लग रहा नहीं लग रहा है? बोलो। ऐसे करके हाथ उठा के दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। तो किसी ने आके कहा हुजूर तो जंग जीत गए मगर तेरा बाप शहीद हो गया। अब बाप की मौत की खबर कोई आम नहीं होती। जिसने बाप की मौत की खबर सुनी होगी उसे पता होगा कितना दर्द हो इसमें। मैंने भी अपने अजीजों की मौत की खबरें सुनी हैं, आज भी याद करता हूं तो ऐसे ही तरोताजा हो जाता है। किसी की मां मरी हो तो उसको पता होगा कि जब मां की मौत की खबर सुनता है इंसान तो टूट जाता है, ऐसा लगता है कि दुनिया में कुछ नहीं है मेरे लिए। और जब बाप का साया, अच्छा बाप जिसका जिंदा है उसे क्या पता। मैंने मदीने में यह बात कही थी अपने साथियों से, अभी 1 हफ्ते पहले मैं मदीने में था माशाअल्लाह। मैंने कहा था देखो आज तुम्हें मदीने में हो ना एहसास नहीं है, मगर जब कल मदीने से चले जाओगे तो मदीने को याद कर करके रोया करोगे। क्योंकि जब बाप होता है ना तो उसकी कोई कदर बोलो। बाद मरने के फातिहा तीजे उजे कराने से इसका क्या फायदा कि जीते जी अपने बाप से बात नहीं की। वो सुनता रहा मेरा बेटा कभी मेरे पास आए, कभी मुझे अपनी कमाई के पैसे ला के दे। बाप को मुजरिमों की तरह रखा, बुढ़ापे में जलील कर दिया, 100 रुपए के लिए तरसा दिया। वो बाप जिसने अपनी पूरी जिंदगी में आग लगा के तुम्हारी जिंदगी में उजाला किया, उसने अपनी जवानी कुर्बान करके तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की। बाप के पैसे तक नहीं है इसकी बीमारी के लिए। ये कामयाबी के उसूल है। शर्म नहीं आती लोगों को? दोस्तों के साथ पार्टियां करते हैं, जाके होटलों में खाते हैं, तरीके की चीजें ऑर्डर करके कहते हैं आओ भाई कौन कौन सी पार्टी कर लो। कभी अपने बाप के साथ भी पार्टी की? अरे दुनिया में जिसके सारे दोस्त भी नाराज हो जाएं फिर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, मगर अगर एक बाप नाराज हो गया तो उसका फिर दुनिया में बचेगा भी। वाह बेशक। बाप जब तक जिंदा है तो कोई मसला नहीं। हमारे यहां बड़ी दिखावा चल रहा है, बाप मर गया अब भी यहां बड़े पातियां करा रहे हैं, बड़ी जो है वो धूमें मचा रही हैं। जीते जी बाप को जलील किया, परेशान किया, उसे कोनों में रुलाया। एक बाप मुझसे कह रहा था दुआ कर दो मर जाऊं मैं कैसी बात कर रहे हो? कह लगा हाँ
कब तक मैं भीख की तरह 10-10 रुपए मांगू? 3 लड़के हैं, एक दवाई की पैसे दे देता है, दूसरी बार दूसरे के पास जाता हूं, कहता है मैंने भी इस बार दिए थे, अब दूसरे से ले लो जाके। कैसा दिल टूटता है बाप का, कैसे वो तन्हा रह जाता है। एक इन लोगों के बाप है जिनके हैं इन्हें कदर नहीं। 22 साल पहले मैंने अपने बाप को देखा अपनी आंखों से जाते हुए। आज मैं मेरी उम्र 35 साल है तकरीबन, और 22 साल पहले मैंने अपने बाप को जाते देखा। आज अल्लाह का शुक्र है मैंने हिंदुस्तान के हर सूबे में तकरीर की है। मैं हिंदुस्तान के बाहर भी अल्लाह का शुक्र है कई मुल्कों में तकरीर करने गया हूं। मैं किसी लायक नहीं, बेकार इंसान हूं, घटिया इंसान हूं, मगर एक बात बता रहा हूं कि जब तकरीर करता हूं तो कभी कभी सोचता हूं कि दुनिया ने तकरीर सुन ली तो क्या बड़ी बात है। अगर एक तकरीर मेरा बाप सुन लेता तो बात अलग होती है। माली ने पेड़ लगाया, जब पेड़ बड़ा हो गया, जब फल देने लगा तो माली चला गया। अब पेड़ फल दे रहा है तो उसको माली याद आ रहा है। वो कह रहा है ऐ मेरे माली, ऐ मेरी हिफाजत करने वाले, मुझे धूप से बचाने वाले, मुझे हवाओं से बचाने वाले, मुझे रोज पानी देने वाले, तू कहां चला गया? आज दुनिया मेरे फल खा रही है, मगर तू, काश तू भी एक फल खा लेता, काश के तू भी एक फल खा लेता। मगर आज बाप है तो कोई कदर नहीं है, कल नहीं होगा तो देखना फिर रोया करोगे बाप को। आज मां है तो उसके पांव दबा लो। देखो फिर बता रहा हूं, दुनिया में सारी चीजें मिल जाएंगी, मगर 2 ऐसी चीजें हैं जो दुनिया में मिल नहीं सकती, एक बाप, एक दूसरी मां। गाड़ी दूसरी ले लेंगे, बीबी मर जाए तो दूसरी मिल जाएगी, हो सकता है पहले से ज्यादा अच्छी मिल जाए, हो सकता है ना। एक बीबी मरने के बाद दूसरी पहले से ज्यादा अच्छी मिल सकती है, मगर अगर एक मां दुनिया में चली जाए तो पूरी कायनात में फिर दूसरी ऐसी औरत नहीं मिलेगी जो इतना प्यार करती है। उस औरत ने जब अपने बाप की मौत की खबर सुनी तो वो दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए तो तेरा बाप शहीद हो गया। तो उसने आंसुओं को रोकना चाहा, मगर बेटी थी ना, कांपने लगी और शिद्दत गम से कपकपाने लगी। फिर कहा तो और उसने कहा तेरा बाप ही शहीद नहीं हुआ है, तेरा भाई भी शहीद हो गया। अब 2 मौतों की खबर हो गई। अब तो दिल पारा पारा नहीं हो गया, वो फट गया होगा दिल का। सुन, तेरा बाप के साथ तेरा शोहर और तेरा बेटा चारों शहीद हो गए। अब 4 दर्द 4 मौतें। कांपने लगी, गरम गरम आंसुओं से पूरा दामन भीग गया, मगर पर्दा करके निकली। लोगों ने समझा जाएगी बाप के जनाजे पे चिपटेगी, मां के बेटे के जनाजे पे चिपटेगी, किसका जनाजा देखेगी पहले। और वहां तो नाकें काट दी गई हैं, कान काट दिए गए, उन्होंने अपने जो है वो गले में पहन लिए सारे बना के। मगर जब पहुंची तो देखा लोगों ने उस तरफ नहीं गई जिधर बाप और भाई और बेटे और शौहर का जनाजा था, वो उधर गई जिधर हुजूर थे। हुजूर को देखा, सरकार मेरे आका करीम ऊंटनी पर सवार थे, सरकार के सामने जाके खड़ी हो गई। सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा शौहर, तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर की तरफ सर उठाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, मैं आपको देखने आई थी, आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है, आप सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। ऐसा भी कोई मोहब्बत कर सकता है किसी से? कहाँ गई वो औरतें? अल्लाह उस इश्क का सदका मर्दों को अता कर दे कि 4 मौतों के बाद भी हुजूर की तरफ गई है। जब पूरे रास्ते लोग कह रहे तेरा बाप शहीद हो गया, औरतें कह रही तेरा बाप करी, बस मुझे हुजूर के बारे में बताओ कि मेरे नबी ठीक है कि नहीं, मेरे आका ठीक है कि नहीं। ऐसे ईमान थे तब मियां अच्छे नतीजे आए थे। अब तो औरतों को पता ही नहीं नबी कौन है, उन्हें पता ही नहीं पैगंबर कौन है, उन्हें पता ही नहीं कि तुम्हें तो डाल दिया जाता था, तुम्हें तो जो डाल दिया जाता था, तुम्हें तो जो वो जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं थी। तुम्हारी इज्जत बनाने वाला आमना का लाल है। पूरी दुनिया में औरत की इज्जत तभी थी जब मेरे नबी आए, उससे पहले कोई इज्जत नहीं थी। नबी ने दुनिया की औरतों को इज्जत दी और सहाबियात इस बात को बहुत अच्छे से समझती थी। इस वजह से वो अपने सब
सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करती थी, अपने माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपने घर वालों से ज्यादा। वो औरत जब गई अपने बाप के जनाजे की तरफ तो पर्दे में थी, भाई का जनाजा देखा तो पर्दे में थी। किसी ने कहा बाप बेटा सब शहीद है, फिर भी पर्दे में आई है। कह लगी मेरा बाप बेटा भाई शौहर जिस पर्दे को बचाने के लिए शहीद हुआ है, तो क्या उसकी बेटी उसकी मां पर्दा नहीं करेगी तो कौन पर्दा करेगा? औरतें नहीं जा रही हैं जब बेपर्दा, देखते नहीं आप? कोई घर ऐसा होगा जिसमें औरतें बेपर्दा ना। बड़े बड़े खानदान, पढ़े लिखे मियां लोग, उनके बड़े बड़े खानदान, जब उनके घरों की वीडियो निकल के आई तो पता लगा अंदर कुछ है ही नहीं, खोखला है, ये सिर्फ बना हुआ आदमी था, मसनूई। बड़े बड़े लोगों के घरों की वीडियो वायरल जब हो रही है तो अब खुल रहा है मामला। हम कितने अच्छे मुसलमान हैं। बोलो तो सही तरह, मैं गलत कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं? बोलो। अरे मेरी बहन अगर पर्दा ना करे और वो मेरी बात ना माने तो मेरा उससे क्या ताल्लुक है? खत्म। मैं कल मरूंगा, कब्र में जाऊंगा, मेरा ताल्लुक अल्लाह से, उसके रसूल से, इससे क्या ताल्लुक है? हाँ क्या तू? अगर मेरी बीवी पर्दा ना करे, 1000 बार लानत है उस पर। क्या ताल्लुक है उससे मेरा? जब वो मेरे खुदा की नहीं मान रही, उसके रसूल की नहीं मान रही, तो मैं लानत नहीं फेंक दूं उसके ऊपर? अरे जिंदगी मेरी बहुत लंबी थोड़ी है, आपकी जिंदगी होगी लंबी। मुझे तो पता है आप 50 साल तक भी नहीं जी रहे आदमी। तो क्या अल्लाह को नाराज करके जाओगे? फैशन की इस फैशन की कठपुतली पर फिदा हो गया बदबख्त। मुसलमानों में भांगड़े होने लगे, नाच होने लगे। अरे पर्दा तो छोड़ो, औरतें बेपर्दा नाच रही हैं। क्या समझाएगा कोई इन औरतों को? इन्हें मौत की फिक्र नहीं? क्या दुनियादारी में पड़ गई कौम, बर्बाद नहीं हो गए लोग? ये आस्तीनें, ये कपड़े बिल्कुल टाइट आस्तीनें कटी हुई, ये सब हराम है। फिटिंग का कपड़ा पहनना हराम है औरत के। क्यों? क्योंकि ये देखते नहीं आप, ये नमाज है मर्द की अल्लाहु अकबर, ये हाथ फैला रहा है ऐसा करके। औरत की नमाज ये है अल्लाहु अकबर बस। यानी मर्द जब नमाज पढ़े तो हाथ फैलाए और फिर नियत बांधे अल्लाह। औरत बस यहां तक हाथ लाए और भाई यहीं बांध ले, यहां बांधे यहीं बांध ले। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने नमाज अलग की। मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज में भी बेपर्दा हो, तो उसने नमाज के तरीके अलग कर दिए। ये मिसाल समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही है? क्यों भाई? आखिर मर्द को तो जब नमाज अलग है तो तुम्हारी शादियां अलग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं बैठ सकती औरतें? औरतों के लिए मशाले राह जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा की जात है। जोर से बोलो, आखिरी हदीस पढ़ रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये औरतें कल कयामत के दिन क्या जवाब देंगी? जिनको फैशन का रंग चढ़ गया, जिनको चंद तारीफ के जुमले सुनने के लिए अपने जिस्म को, अपने मेकअप को जाहिर करती हैं। शादियों में जो कभी बेपर्दा नहीं, शादी वाले दिन बेपर्दा। घरों में बेपर्दगी का माहौल है, टाइट जिस्म पे कपड़े पहन रही हैं, बेपर्दा निकल रही हैं। उम्रें गुजर गई मगर शरारत में खत्म नहीं हो रही बदबख्त औरतों की। अल्लाह के रसूल अपनी बेटी से मिलने के लिए गए हैं, अब बेटी से मिलने जाना मेरे नबी की सुन्नत। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आवाज दी, फातिमा अंदर आ सकता हूं? अंदर से आवाज आई, अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं, मेरे साथ इमरान आए हैं, अब्बा उन्हें ना लाएं। और क्यों ना लाऊं? और फातिमा उन्हें ना लाएं, अब्बा उन्हें क्यों ना लाऊं? फातिमा उन्हें क्यों ना लाऊं, अब्बा उन्हें ना लाएं। इमरान नाम के सहाबी थे, सरदार थे। वो कहते हैं जब हुजूर ने कई बार पूछा तो अंदर से आवाज आई कि अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी गैर मर्द से पर्दा कर सके। और एक जोड़ी कपड़े वो फट गए, उनमें पैमत लग गए। तो हुजूर अंदर गए, चादर दी, चेहरा बिल्कुल पीला हो रहा है। बेटी से पूछा क्या हो गया है? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। बताना मेरी बेटी क्या हो गया? अल्लाह का शुक्र है अब्बा। मेरी बेटी बताना क्या हो गया? अल्लाह का। कई बार जब पूछा ना हुजूर ने तो बेटी कब तक छुपाती? कह लगी अब्बा और तो कोई बात नहीं। किसकी बात सुना रहा हूं? जिसका तुम कलमा पढ़ते उसकी बेटी। बताना मेरी बेटी। अंदर से
जब आवाज दी सैयदा फातिमा ने अर्ज की कब तक छुपाती? अब्बा मैंने 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, मेरे पेट से एक पत्थर बंध रहा है और मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया। तो हुजूर ने अपनी बेटी की तरफ देखा, सर पे हाथ रखा, प्यार किया और कहा मेरी लाडली चुप हो जा, खामोश हो जा मेरी बेटी। दुनिया मोमिनीन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। अगर तूने आज 5 दिन से कुछ नहीं खाया है तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंध रहे हैं। कभी भूख को फेस तो करके देखो, इतने इतने खाते हो, तुम्हें क्या पता कि भूख क्या होती है? कभी भूख को देखो। मेरे पैगंबर पर ऐसी भूख कि नमाज पढ़ रहे हैं हुजूर बैठे हुए, सहाबा ने कहा हुजूर हमने आपको बैठ के नमाज पढ़ के नहीं देखा, कभी बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ, बात ये मैंने 5 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। अम्मा आयशा फरमाती खजूर की गुठलियां हुजूर फेंकते नहीं थे, रख लेते थे। जब ज्यादा फाका होता था तो चूस के उस पर पानी पीते थे। और एक फरमाती है जब हुजूर के पेट पे पत्थर बनता था तो क्या करते थे मालूम है? एक शफीक बाप क्या करता है कि मेरे आका करीम पूरी उम्मत के बाप हैं, ऐसे करके हाथ उठाते थे, पेट पे पत्थर बंधा, हाथ उठ गए, दुआ क्या हो रही है? ऐ अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज जाके देख लो मदीने में 12-12 लाख लोग एक साथ इफ्तार करते हैं मस्जिद नबी शरीफ में। किस पैगंबर को भुला दिया हमने चंद पैसों के चक्कर में? ये जो ना हमारे कल हुए ना होंगे। इस उम्मत के लिए हुजूर ने आंसू बहाए गारे हिरा में, इस उम्मत के लिए जिसके पास फेसबुक के लिए टाइम है मगर अपने नबी के लिए टाइम नहीं है कि 100 बार दुरूद पढ़ दे। चौराहे पे बैठ के फालतू बातें करने का वक्त है, कभी तस्वीर लेके 100 बार दुरूद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। इस उम्मत के लिए बहाए आंसू। आला फरमाते हैं आज भी हुजूर अपनी तुरबत में उम्मत के लिए दुआएं कर रहे हैं। आज भी कयामत के दिन मेरे इमाम कहते हैं पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे और आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मेरी बहनें मेरी बेटियां किसे जवाब देंगी? कयामत का दिन होगा। हम तो कल आज मरे, कल मरे, कल मर जाए। मैंने अपने इन हाथों से न जाने कितने दफन कर दिए, इन हाथों से, और मैं भी मौत की तरफ जा रहा हूं। मौला अली फरमाते हैं ये जो तेरी सांसें हैं ना, तेरी सांसें नहीं, ये मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है। कितनी सख्त है मौत जो सबको आने वाली है, कोई नहीं बचेगा। लोग कहते हैं मैं मरते मरते बचा हूं, खुदा की कसम आज तक कोई मरते मरते नहीं बचा। मैं इसे थोड़ा पलट के कहता हूं मरते मरते तो कोई नहीं बचा मगर बचते बचते लोग मर जाएंगे। मरते मरते तो कोई नहीं बचा आज तक। सबके ऊपर नजर है, आज तक इजराइल ने छोड़ा किसी को नहीं। मौत तारी हो जाएगी सबके ऊपर, मेरे ऊपर भी आपके ऊपर भी, किसी को नहीं छोड़ेगा इजराइल। कितनी बस्तियां बर्बाद हो गई। मौलाए कायनात फरमाते हैं ऐसा कौन सा शहर है जो बर्बाद ना हुआ और ऐसी कौन सा घर है जो वीरान ना हुआ। हर बस्ती बर्बाद हो जाएगी, हर बस्ती वीरान हो जाएगी। बस आखिरी बात आपसे यही कह रहा हूं, दिल जमी के साथ सुन लो मेरी बहनें भी, आप भी अपने मुसल्ले बिछा लो, अपने रब को राजी कर लो, उससे कहो मालिक तू मेहरबान है, माफ कर दे, जो खताएं हो गई हो गई। हुजूर फरमाते किफल नामी लड़का था, हर रात एक नई लड़की बुलाता था, यानी रोज उसको एक नई लड़की चाहिए थी। सरकार फरमाते हैं 60 दरहम में उसने एक लड़की को बुलाया, वो रोने लगी। इसने इसके कमरे में जाके तो इसने कहा तू रोती क्यों है, मेरी रात खराब करती है, तुझे पैसे नहीं मिले? कह लगी पैसे तो मिले मगर पैसे सब कुछ थोड़ी होते हैं। क्या मतलब? का मेरा बाप मर चुका है, बहन भाई भूखे हैं, भूख की वजह से आई हूं, अगर भूख ना होती तो कभी नहीं आती, मेरे बहन भाई भूखे ना होते। तो फिर तू रो क्यों रही है? का अल्लाह से डर लग रहा है। का क्यों? का मेरा रब मुझे देख रहा है। फिर वो फूट फूट के रोई और कह लगी मालिक मुझे माफ कर देना, बहन भाई की भूख मुझे इस रास्ते पे लेके आई है। हुजूर फरमाते हैं ऐसी फूट के रोई कि उसके रोने से उसका दिल धुल गया किफल का। वो बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी आंखें खोल दी। वो तो चली गई,
ये सजदे में जाके बोला, मालिक एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, रो दी, और मैं तो पूरी जिंदगी का पापी हूं, मैंने जिंदगी में कितने गुनाह किए हैं, मेरे पापों की कोई हद नहीं, मैंने रातें कितनी गंदी करी, मैं मेरे मालिक अपने गुनाहों पर खुद गवाह हूं, मैंने कितनी खताएं की हैं, मुझको माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार, बदकार, बेकार कोई नहीं तो तेरे जैसा परवरदिगार भी कोई नहीं। ऐ अल्लाह, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे बख्शने की भी कोई हद नहीं है। ऐ मालिक मुझे माफ कर दे। ऐसा रोया, उसके दिल की धड़कन रुक गई, मर गया, और सुबह को कोई जनाजा उठाने के लिए तैयार नहीं, इसका जनाजा नहीं उठाएंगे, ये तो किफल है, बदबख्त है, जानी है, जिना करता है। जब कोई नहीं उठाता था तो अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, उसके घर के दीवार पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते लिख के गए, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। क्यों? क्योंकि इसने रात में अल्लाह से तौबा कर ली थी, उसने माफी मांग ली थी। जमाने का गुनहगार एक बार रब के सामने झुका, वो कहता है मैं इतना करीम हूं, आदम की औलाद, बस तू इतना रो ले कि तेरी एक आंख से आंसू निकल के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह एक आंसू से माफ कर दूंगा, सारे गुनाह माफ कर देगा। वो माफ करने वाला मेहरबान है। लोगों, उससे तौबा कर लो, उससे कहो मालिक माफ कर दे, बड़ी खताएं हो गई, हमारे घर बिगड़ गए, दीन छोड़ के किसी लायक न रहे, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, हमारे पर फजल करम फरमा दे, मेहरबानी फरमा दे, हम पर रहम कर दे। जब ऐसा कहोगे तो वो माफ करने वाला मेहरबान पाओगे उसे। करीब करीब मौत आने वाली है। लोगों, बस्तियां उजड़ जाएंगी, कब्रिस्तानों को जाके देखो, सब चले गए, तुम भी नहीं बचोगे, कोई नहीं बचेगा, मौत सबके सीने पे आके बैठेगी। कितने लोग ऐसे हुजूर से मोहब्बत करते हैं, आज गर्दन कटाने का वादा करते हैं हुजूर के नाम पे। दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। जी कितने लोग ऐसे हैं जो आज से नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, जो आज से नबी के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है, खड़े हो जाएं, आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर आ जाएं, आप भी आ जाएं, इधर आ जाएं, इधर बाहर आ जाएं, निकल के आ जाएं, आप भी आ जाएं भाई, आ जाएं, दाढ़ी रखाने के लिए खड़े हुए हैं, आ जाएं। नहीं नहीं, चारों लोग आ जाएं, इधर आ जाएं, कोई मुस्कुराए ना, 1-2 मिनट का वक्त ले रहा हूं बस आपका, आगे आ जाएं। ये 4 हो गए। कोई 5वां आशिक रसूल है जो पूरी सुन्नत रसूल रखा है, 100 शहीदों का सवाब है एक दाढ़ी में, आ जाओ। है कोई और? देखिए मैं तौफीक नहीं दे सकता, वरना तो मैं सबको दे देता, तौफीक देना तो अल्लाह का काम है। ये दाढ़ी पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। ये 6 हो गए माशाअल्लाह नौजवान, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, कहो आमीन। अल्लाह इन्हें बरकतें अता फरमाए, कहो आमीन। ये कितने हो गए? 6। कोई और आशिक रसूल है? 4 हो जाएं तो करबला की निस्बत से 10वीं हो जाएगी इमाम हुसैन की। कोई 4 लोग और आशिक रसूल आ जाएं सुन्नत रसूल के लिए, 100 शहीदों का सवाब। बेटे तुम बैठ जाओ, जो बच्चे छोटे हैं वो, जिनके आ चुकी है ना दाढ़ी चेहरे पे, वो आ जाएं, जिनके आ चुकी है दाढ़ी आ जाएं, आ जाएं। अल्लाह मेहरबानी करे, अल्लाह ही फजल करने वाला है। अल्लाह आपको क़यामत के दिन हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए, अल्लाह हुजूर की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो, उसका रसूल आपसे राजी हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, 10वां एक आशिक, एक कोई आशिक रसूल और हो जिसकी दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो। आगे आ जाओ, इधर आओ, शर्माओ मत, इधर आ जाओ। देखो शर्माए वो जो दाढ़ी मुंडाता है, क्योंकि दाढ़ी मुंडाना हराम है। औरत के कभी दाढ़ी आती नहीं और मर्द के कभी जाती नहीं। औरत के बार बार आके, मर्द के बार बार दाढ़ी आके कहती तू मर्द है, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। खैर 11वीं शरीफ वाला कोई है गौस पाक का आशिक? 11वीं करे, आ जाओ। सुभान अल्लाह, 100 शहीदों का सवाब है, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए, आ जाएं। हुजूर सब देख रहे हैं मेरे रहमत आलम कि कौन रात में उनका उम्मती उनके लिए खड़ा हुआ है। ये रात के 2:45 बजने वाले हैं और ये खड़े हो गए, माशाअल्लाह। बड़ी बात है, आ जाओ। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ने आपके दिलों में बरकतें दे दी। कहो अल्लाह ताला इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए, कहो आमीन। कितने हो गए ये जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह बोलो ना जरा यार, सुभान। कोई और है? कोई और दीवाना है गौस पाक का? माशाअल्लाह। ये आपके दाढ़ियां हैं, आपके हैं, आपके जरा थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर लीजिएगा, छोटी है थोड़ी सी, बैठ जाए।
क्योंकि दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही हुक्म में है। ठीक है, हुजूर ने हुक्म फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ। क्या क्या हुक्म फरमाया? दाढ़ी और मूछें पस्त करो। तो पस्त का मतलब है ये पस्त, और बढ़ाने का मतलब है कि बढ़ना। बढ़ना मतलब उलमा ने लिखा एक मुट्ठी दाढ़ी, उससे कम नाजायज है, हराम है। और दाढ़ी वाजिब है, हर मुसलमान पर वाजिब है। ऐसा नहीं इसे सुन्नत समझ के हल्का समझो, ये सुन्नत मुअक्कदा है और हर मुसलमान पर वाजिब है। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। माशाअल्लाह, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, अल्लाह उम्मीदों से ज्यादा देने वाला है। कहो मेरे साथ, कहो इंशाअल्लाह। सारे दाढ़ी वाले नियत करो, इंशाअल्लाह आज के बाद अल्लाह और अपने प्यारे हबीब के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने आका के लिए न दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज के साथ इंशाअल्लाह पूरी दाढ़ी रखाएंगे, बैठ जाए। लेकिन हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है, जरा जोर से बताओ क्या है? तो जरा एक बार और वादा कर लो, नमाज की पाबंदी आज से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, बाकरामत रखे, बरकतें अता फरमाए। जरा मेरे साथ तौबा करें, पढ़े अस्तगफिरुल्लाह, जोर से पढ़े, जोर से पढ़े। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा, एक साथ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हज़रत पाइंदाबाद। वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी रात में आपने इतने अच्छे से मेरी तकरीर सुनी, हालांकि मैं तकरीर ठीक से कर नहीं पाया, मगर आपने बहुत अच्छे से सुनी। कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कीजिए, और आपस में भी एक दूसरे से माफ़ी मांगते रहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है, जिससे नाराज़गी हो जाए, गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लो, और अगर कोई माफ़ी मांग रहा है तो उसको माफ़ कर दो। ये 2 उसूल अपनी ज़िंदगी में कायम रखो। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जलसा कराने वाले अल्लाह इन पर भी फजल फरमाए, सुनने वालों पर भी फजल फरमाए। आओ अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू।